कुछ नहीं पढ़ा अभी तक? हाँ, 5 हैक्स चाहिए। तो बच्चों आपको मैं बताने वाला हूं आज ऐसी 5 चीजें जिनको अगर आपने अच्छे से कर लिया है, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे आपके। ये 5 हैक्स बच्चों, 5वीं वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि फटाफट से बाजार जाओ और पीवाईक्यूज और मॉडल पेपर्स खरीद के लेके आओ, क्योंकि बच्चों यही आपकी नैया पार लगाने वाले हैं। पिछले 5 साल के आपको मॉडल पेपर और पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके पहले क्वेश्चन जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे उठा के लाने हैं बच्चों। पिछले 5 साल के पेपर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, भले आपने कुछ पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा। तो अब आपको करना क्या है, पिछले 5 साल के पेपर्स उठाने हैं, आपको सिलेबस भी साथ में उठाना है। सिलेबस में आपको वो टिक करते जाना है, वो सारी की सारी चीजें। सिलेबस का प्रिंट निकाल लो तो बढ़िया, नहीं तो लिख लो एक कॉपी के अंदर सारा सिलेबस, ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों, पीवाईक्यू के अंदर जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस सिलेबस में उसको टिक मार लो। कि मान लीजिए कि संबंध और फलन के अंदर आपको क्वेश्चन आया है, मान लीजिए कि एकैकी फलन के ऊपर क्वेश्चन आया, तो आपने एकैकी फलन पे टिक मार दिया, तो एक टॉपिक हो गया हमारा ये, है ना। इसी तरीके से आपको अलग अलग चैप्टर्स के अंदर अलग अलग टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन आए होंगे, तो आपको बस टॉपिक को टिक मारना है। इसके बाद आपको यह भी देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लेने जाएंगे उसके अंदर आपको दिख ही जाएगा कि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, तो उस क्वेश्चंस को एक अलग से आप एक टिक मार्क करके रखिए। दूसरी बात ये, मॉडल पेपर के अंदर भी बच्चों कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट फंस जाते हैं, तो आपको यहां पर भी यही काम करना है सेम टू सेम, कि मॉडल पेपर के अंदर जो है आपको कहां पर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए। तो सबसे पहला काम करना है, पीवाईक्यू और मॉडल पेपर लेके आओ और उसको सिलेबस में चेक करो कि कहां कौन सा टॉपिक ऐसा है मेरे पूरे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। आपको सबसे पहले उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। अब उन टॉपिक को पढ़ने के लिए बच्चों आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। ध्यान रखिएगा, बिना टाइम टेबल बनाए आप नहीं खत्म कर पाओगे। कितने घंटे पढ़ें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज मुझे क्या क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। अब उसको पढ़ने में 3 घंटे लगते हैं तो ठीक है, 5 घंटे लगते हैं तो ठीक है, 10 घंटे लगते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे आज ये चीज खत्म करनी है। इस हिसाब से टाइम टेबल बनाना, यानी टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे आज 2 चैप्टर पढ़ने हैं मैथ्स के, 3 चैप्टर पढ़ने हैं मेरे को केमिस्ट्री के, 1 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स का। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से एक बैलेंस बनाकर जो आप एक दिन में खत्म कर सकते हो अपने हिसाब से, और पूरा सिलेबस खत्म हो जाए मेरा एग्जाम से पहले पहले तक बच्चों, उस हिसाब से आपको पूरा टाइम टेबल बनाना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैक नंबर 2 की टाइम टेबल बनाओ बहुत अच्छे से, ताकि आप सारी चीजें कर पाओ। टाइम टेबल के अंदर आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है रिवीजन। तो टाइम टेबल में ऐसा नहीं है कि एग्जाम के 1 दिन पहले आपके पूरे चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं, नहीं, एटलीस्ट 10 दिन पहले आपके खत्म होने चाहिए, 5 दिन पहले खत्म होने चाहिए। कुछ टाइम होना चाहिए जिसमें आप रिवाइज भी कर सको बच्चों। रिवीजन इज द की। पढ़ लोगे कितना भी नहीं याद रहेगा, उस पढ़े हुए को जब वापस से एक बार पढ़ोगे और एक और बार अगर पढ़ पाओ तो बहुत बढ़िया। जितना ज्यादा बार रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बार दिमाग में बैठ जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई? रिवीजन इज द की, कहीं पे लिख के रख लो बिना रिवाइज किए। रिवाइज मतलब कि रीविजिट, वापस से एक ही जगह पे बार बार जाना। जब बार बार एक ही चीज को करते हो तो उसके अंदर कंफर्टेबल हो जाते हो, वो चीज आपके जहन में बैठ जाती है बच्चे। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैक नंबर 3 यही है। तो आपने क्या किया, आपने पता लगाया किस कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपने पता लगाया कि इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए मुझे क्या टाइम टेबल बनाना है, आपने ये पता लगाया कि टाइम टेबल बनाते टाइम मुझे इस बात का भी ख्याल रखना है कि रिवीजन भी करना है। अब रिवीजन कर लिया, अब क्या, तो बच्चों ये सारी चीजों के करने के टाइम पर आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि सो नहीं रहे हो, ऐसा नहीं कि खा नहीं रहे हो, ऐसा नहीं कि पी नहीं रहे हो ढंग से। अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है। सर्दियों का समय है बच्चों, हेल्थ खराब हो जाएगी तो दिन खराब हो जाएंगे, पूरा टाइम टेबल बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखिए। ये चौथा नंबर है कि बच्चों ये आपको बहुत ही छोटी चीज लग रही है, लेकिन अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आगे की पूरी प्लानिंग बेकार कर सकती है ये आपकी। इसीलिए हेल्थ पे ध्यान देना आपका चौथा हैक है। हेल्थ पे ध्यान देना आपकी तैयारी का एक पार्ट होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उन सबको अवॉइड कीजिए बच्चों। अब आप अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं फोकस मोड ऑन करता हूं अपने फोन के अंदर, उसके बाद भी खोल कर वापस से देखता हूं, मैं फेसबुक देखता हूं, मैं रील्सें देखता हूं, मैं वीडियोस के अंदर शॉर्ट्स देखता हूं, अगर मैं बिना काम की चीजें देख के मैं फ्री फायर खेल रहा हूं, मैं पबजी खेल रहा हूं, मतलब मैं फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है डिलीट कर दो यार, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है इन वेब्स को ही डिलीट कर दो। और कसम खा लो कि नहीं करूंगा मैं, क्योंकि डिलीट करने के बाद आपको वापस इंस्टॉल करने में समय लगता है और तब तक आपका दिमाग कहता है कि नहीं 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 अब रोक दो, अब हो गया।
ठीक है, लत की तरह पीछे पड़ जाते हैं डिस्ट्रैक्शन से। यार सबको दूर रखो, सबको दूर, मटेरियलिस्टिक चीजें हो चाहे रियल सामने फिजिकल चीजें हो, ठीक है, सब लड़का लड़की सोना शानू सब साइड में रखो। पढ़ाई है बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दो अभी इस टाइम पे, सारी चीजें एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ, क्योंकि लास्ट मोमेंट बचा है आपके लिए पढ़ने का। ये 5 इंपॉर्टेंट हैक्स अगर आप लोगों ने बच्चों अपना लिया अपने जिंदगी में, अपनी जिंदगी के ये लास्ट मोमेंट में सारी चीजें बदल जाएंगी। कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी बहुत कुछ कर पाओगे बच्चों, ये मेरा वादा है अगर आपने ये 5 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया। और बच्चों आप लोगों के साथ मैं हमेशा यहां पर रहता हूं आपको मोटिवेट करने के लिए, आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं इस चैनल को फटाफट से बच्चों सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए बच्चों मैं चाहता हूं कि सभी दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इसको शेयर करो, ताकि यार उनकी जिंदगी भी थोड़ी सी सही हो सके, और उनकी दुआओं से क्या पता आपके परसेंटेज भी बढ़ जाए। मिलते हैं बच्चों ऐसे ही सेशन के लिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।